अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसी हैं मेरी सारी फ्रेंड्स और यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और सबका पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी सहरी की और अफ्तारी की कुछ रूटीन शेयर करूँगी। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हुआ था सुबह तकरीबन 3 बजे से, जब था सहरी का टाइम। ऑफ कोर्स सहरी में कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे पराठे नहीं बनते। तो वैसे भी रमज़ान में जो है हम लोगों का वो जोक से ही बना हुआ है कि पराठों से पकोड़ों तक का सफ़र है। तो जैसे रोज़े हम पे फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, ये पराठे और पकोड़े हमने खुद ही अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिए हैं, जबकि इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। हम लोग खुश्क रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन बस खुश्क रोटी के ऊपर भी देसी घी लगा के खा सकते हैं, वो भी वैसी ही हमें तवानाई देता है। रोटी यानी कि उससे भी वही मिलती है, लेकिन बस वो पराठे की एक मिथ बन गई हुई है ना कि पराठे ही खाने। और लोग तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पराठे के बगैर रह ही नहीं सकते, लेकिन हम लोग जो है वो डेली 30 डेज़ तक पराठा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। इसीलिए हमने अपनी जो सहरी है वो की थी ओट्स के साथ। और बाकी लोगों ने, हमारे घर में सहरी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने फ्रेश मतलब सालन बनाया हो। जो भी रात का बचा हुआ होता है वही सब लोगों ने थोड़ा बहुत ले लेना होता है, क्योंकि कोई दही ले लेता है, किसी को अगर सालन चाहिए तो वो ले लेता है। और दही भी हम लोगों ने घर पे ही बनानी होती है। हमारे घर पे जो है वो बाज़ार की दही नहीं आती, क्योंकि वो बहुत खट्टी होती है, और हमें शुरू से ही आदत है, हमने घर की बनी हुई ना दही खानी होती है। तो भाइयों ने तो खाए पराठे और सिस्टर्स ने रोटी खाई, और मैंने अपने लिए बनाना था ओट्स। ये मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में, मैंने शेयर किया था कि मैंने दराज से ऑर्डर किए थे ओट्स, और इसके साथ मुझे मिली थी डेट्स का पैक था, कटी हुई थी। तो वो और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि मैंने पहले लिए 2 चम्मच ओट्स के, इनको ड्राई रोस्ट किया थोड़ा सा, और जब उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाए थोड़ी सी, तो फिर इसमें दूध ऐड कर दें 1 कप। और जब आप दूध ऐड करेंगे तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसमें बबल्स जब आ जाएंगे तो ये ओट्स जो हैं वो फूल जाएंगे, क्योंकि वो इसके अंदर दूध जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनके अंदर, ये गाढ़े हो जाते हैं। यानी ये देखें, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी जब हो जाती है तब आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। इसी में मैंने वो खजूरें डाल दी थी जो मुझे इसके साथ फ्री में आई थी ओट्स के साथ। तो फिर इसके बाद मैंने इसको ठंडा करके थोड़ा सा इसमें दही भी ऐड किया, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ गया था। इसमें चीनी नहीं डालनी होती। ओट्स जो हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं खाने में, ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर सहरी में भी खाने कोई बुराई नहीं है इतनी, लेकिन मुझे डांट पड़ रही थी घर में कि सिर्फ ओट्स खा के तुम्हें रोज़ा रखना है। तो ऐसा छोटा कुछ नहीं है, बस हमारे जो है वो माइंड बने हुए कि अगर रोज़ा रखना है तो सही ठूस ठूस के खाना ज़रूरी नहीं होता। बाकी ये कि सब्र आ ही जाता है, अल्लाह पाक हिम्मत देता है। थोड़ा प्यास का होता है, लेकिन वो भी फिर मैनेज हो ही जाती है, अल्लाह पाक सब्र देने वाला है। तो ये है कि होता कुछ नहीं है। और रमज़ान से बेस्ट मैं नहीं समझती कोई महीना है। हम लोग अपना डाइट प्लान और वेट लॉस का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो मुश्किल हो जाता है सब कुछ करना। तो बस फिर ये है कि मैंने अब सोचा हुआ तो है कि यही मैंने फ़ॉलो करना है। अल्लाह करे मैं इस पे कायम रहूँ। तो बहुत अच्छा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया था ओट्स के साथ रोज़ा। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मुझे बहुत भूख लग रही है या बीपी लो हो रहा है, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। तो ये बस मिथ बनी हुई है कि नहीं ओट्स वगैरह नहीं खानी चाहिए। तो रोटी भी वैसे आप गंदम की रोटी भी खा सकते हैं, वो भी खाने में मतलब बुराई नहीं है, कोई उससे मोटापा वगैरह नहीं होता। हाँ, पराठा खाना जो है वो डेली सही नहीं है। तो जो लोग तो हैं पतले वो लोग तो खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे लोग अगर डेली बेसिस पे ये खाने लग जाएँ तो हमें तो पहले ही जो पानी है वो भी देसी घी की तरह लगता है। तो इसलिए हम जो है ये नहीं अफोर्ड कर सकते जी। तो अब बारी थी शाम में अफ्तारी की। अफ्तारी में माशाल्लाह से काफ़ी कुछ बनाना था। हमने पकोड़े बनाने थे और पोटैटो रोल बनाने थे। ये एक डिफरेंट रेसिपी थी, ये मैंने ट्राई की थी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है सूजी को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके उसमें 2 चम्मच दही के डाल के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था।
आलू उबाल के उनको जो है वो मैश कर लिया था। उसके बाद जो सूजी का हमने बनाया था बैटर, उसके अंदर आलू डाल के सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्चें और थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स, ये सब डाल के और कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली इसमें। ये सब डाल के इनका मिक्सचर अच्छा सा बना लिया। उसके बाद इसको जो है सारे मसाले इसमें हल करने के बाद 2 चम्मच इसमें लिया था चावल का आटा भी, और फिर चावल का आटा डालने के बाद ये सारा मिक्सचर अच्छे से इसमें सारे मसाले वगैरह हल करने के बाद हमने इसके बना के रख लिए थे रोल। तो ये बनाने के बाद मैंने जो है रख दिए थे फ्रिज में, क्योंकि अक्सर अफ्तारी में होता है ना बहुत सी चीज़ें जो हम बनाते हैं फ्राई वाली, यानी पकोड़े बना लिए या रोल वगैरह कुछ भी, तो उनको जो है वो हम असर के टाइम तक जो है ना बना के रख देते होते हैं फ्रीज़र में, ताकि उनकी मैरिनेशन भी कुछ हो जाए। और फ्राई वाली चीज़ें तो फिर अफ्तारी से तकरीबन आधा घंटा या 15-20 मिनट पहले ही फ्राई करनी होती हैं। उससे पहले अगर करें तो ठंडी हो जाती हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, उनका ना ही टेस्ट आता है। तो ये हमने यहाँ पे बना के रख दिए थे, और फिर उसके बाद अफ्तारी से तकरीबन 25 मिनट पहले हमने पकोड़े आप ही ने फ्राई करने शुरू कर दिए थे, और ये रोल भी फ्राई कर लिए थे। फिर ये होता है कि गरम गरम खा के मज़ा आता है, ठंडे खाने का कोई मज़ा नहीं होता। इसके अलावा हमने बनाए थे दही बड़े, और ये भी हम घर पे ही बनाते हैं, ये भी बनाने बहुत इजी हैं। इसमें हमने सिर्फ ये ऑयल में फ्राई करके तो दही में भिगो दी थी ये फुल्कियाँ जो हमने बेसन की। ये तो रेसिपी वैसे हर घर में ही बनती है, पता ही होगा सबको, लेकिन इसके अलावा मैं फिर भी अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल इसकी बता दूंगी कि हमने कैसे बनानी थी। इसके अलावा हमने बनाया था फ्रूट चाट, तो फ्रूट चाट भी मस्ट ही होती है डेली, और चना चाट या दही बड़े ये भी डेली बनने होते हैं। इसके अलावा फ्राई करने में पकोड़े कभी कभार हमने बना लेने होते हैं, या डेली कोई नई रेसिपी मतलब डिफरेंट मेरी ट्राई होती है कि कुछ ना डिफरेंट रेसिपी ट्राई की जाए, थोड़ी बहुत बनाई जाए, तो वो बना के फिर अच्छा लगता है। मतलब डेली एक ही जैसे पकोड़े वगैरह, हालांकि मैंने खाने नहीं होते खुद, मैंने एक आध ही पकोड़ा लिया था, बाकी मैंने अपने लिए सैलड बनाई थी। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं फ्रूट्स वगैरह, ये मैंने काटे थे अपने लिए, तो मैंने अफ्तारी में यही ली थी ज़्यादा, तो जस्ट 1 या 2 पकोड़े लिए थे, इससे ज़्यादा नहीं। तो वैसे भी इनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हमारे घर में बाकी भी कोई इतने शौक़ से नहीं खाता, तो कोई भी चीज़ है वो उसका एतदाल में खाना ही अच्छा होता है। कोई भी चीज़ उसकी एक्सेस जो है वो बुरी ही होती है। वो कहते हैं ना कि एतदाल में रहना चाहिए, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाएं। ये नहीं करना होता कि मतलब अफ्तारी अब हो गई है, पूरा दिन भूखे हैं, तो अफ्तारी के टाइम पे अगर हम अन्नी मचा देंगे तो फिर तो तबीयत ख़राब होनी है, तो हर चीज़ में नुकसान ही देना होता है। इसलिए ये ख्याल रखना चाहिए कि पेट अपना ही है। तो यहाँ पे फिर हम लोग तकरीबन 10 मिनट पहले दस्तरखान पे आके बैठ चुके थे, हमारी हर चीज़ तैयार हो चुकी थी, और फिर दुआ मांग के हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार किया। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नई रेसिपी के साथ और नए व्लॉग के साथ आऊँगी कल। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी हर दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।